नमस्कार मित्रों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट की जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट हैंड सीखने के बाद वो ये सोचने लगते हैं कि अब तो उनको शॉर्ट हैंड प्रॉपरली आ गई है और अब हमें कोचिंग करने की या किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, अपने साथ समझौता मत करो, क्योंकि हम लोगों ने भी ये गलतियां की हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ ये गलतियां ना हों जो हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, यदि कोई स्टूडेंट 70 WPM लिखने लग जाता है तो उसको लगता है कि अब तो उसने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। हम लोग तो 140 भी लिखते थे, तब भी रेगुलर क्लास अटेंड करते थे। और जो बात आपके मन में आई है 70 पे, वो हम लोग के मन में आई 140 पे। तो हम लोगों ने भी ब्रेक लिया और ब्रेक लेने का नतीजा ये हुआ कि धड़ाम से 140 से 90 और 100 पे पहुंचे। सोचिए आप कितना अंतर हो जाता है। और अभी तो आपके दूध के दांत भी नहीं निकले हैं ना, मतलब अभी तो आप 100 पहुंचे ही नहीं, अभी तो आप 70 पहुंचे हैं। समझ रहे हैं बात? तो अभी तो आपका ये विचार आना कि हम तो सीख गए हैं, बहुत गलत है। अच्छा, कितनी इंपॉर्टेंट है अब स्किल, कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसा कि पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो भी जैसे अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि स्टेनो जो सीख रहा है वो क्या कर रहा है, वो SSC स्टेनो कर रहा। तो अभी तो चलिए ठीक है बेटा, जैसे 2021 में अभी जो एक लास्ट वाला पेपर होगा उसमें तो आपका 200 नंबर का प्री हो जाएगा। 200 नंबर का प्री यानी 100 की इंग्लिश, 50 की रीजनिंग, 50 की इंग्लिश। अभी तो ये है, लेकिन आपको बच्चों सभी को पता है CET है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब ये लागू हो जाएगा बच्चे, तो क्या होने वाला है कि आपका जो प्री है फिर ये नहीं होगा, इस CET को ही आपका प्री मान लिया जाएगा। तब क्या होना है, केवल स्किल यानी स्टेनो डिक्टेशन। समझ रहे बात? तो अब आप समझ जाओ कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो 4,000 रुपये बचाना अभी जरूरी है, या फिर जिंदगी भर के लिए आपको 60,000 रुपये महीना पाना जरूरी है। बताओ क्यों? क्योंकि जब आप अभी सीखेंगे नहीं तो इस स्किल में फिर आपसे तो कई गुना टैलेंटेड बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आपने एक बार 140 150 तक यदि आपने सीख ली तो ज्यादा संभावना है कि आप 100 पे कर पाएंगे, 80 पे कर पाएंगे। अब पता चला कि आपने सीखा ही 70 80 90 है, तो आप कैसे कर पाएंगे। और मेन चीज एक और हो जाती है बेटा, स्किल के बेस पे अब सिलेक्शन होना है। किसके बेस पर? स्किल के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जितनी कम गलतियां आपकी रहेंगी, जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी, उतना अच्छा आपको सैलरी मिलेगी, उतना अच्छा आपको पद मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे फिर वही बात कहता हूँ, अपने भविष्य के साथ पैसों के चक्कर में समझौता मत करो। क्लास जरूर अटेंड करो, चाहे कहीं भी करो, नियमित स्टडी करो और बार बार करो। कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, लेकिन रुकना नहीं है। ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि CET आना है, CET आना है और उसके बाद स्किल के बेस पे सिलेक्शन होना है। ठीक है? तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जो रास्ते से भटक रहे हैं उनको सही सलाह मिली होगी और वापस से अपने लक्ष्य को साध लेंगे। ठीक है? धन्यवाद।